ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय अन्निक के 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। और प्रसंग है 16 पदार्थों में 14वां पदार्थ छल। और छल उसको कहते हैं किसी वचन के अनेक अर्थ निकलने पर वक्ता के वचन को खंडित कर देना, उसे छल कहते हैं। वक्ता के वचन को लेकर के उस वचन में अनेक अर्थ निकलने पर उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का सहारा लेकर के जो वक्ता ने नहीं कहा, जो वक्ता का अभिप्राय नहीं है, उस वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध उस वक्ता के उस वचन के अनेक अर्थ निकलने पर उनमें से एक अर्थ को लेकर के उस वक्ता का जो वचन है उस वचन का खंडन करना, ये छल कहलाता है। और छल 3 प्रकार का बताया है। रजनीश जी अपना माइक बंद करके रखिए। तो छल 3 प्रकार का है। एक वाक छल है जो वाणी के माध्यम से होता है। प्रारंभ में जो बोला है वाक छल वाणी के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद रजनीश जी कपूर, आपको माइक बंद करके रखना है। और एक का नाम दिया है सामान्य छल और एक का नाम दिया है उपचार छल। ये 3 प्रकार के छल है। और इन तीनों में से जो वाक छल है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। वाणी के माध्यम से होने वाला जो छल है, यूं तो सभी वाणी के माध्यम से होते हैं, छल सारे वाणी के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में। तो अविशेष अभिहिते अर्थे, सामान्य अर्थ को लेकर के कहे जाने पर, वक्ता के द्वारा सामान्य अर्थ को लेकर कहे जाने पर उस वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ की कल्पना करना, ये वाक छल कहलाता है। आपको इस वाक छल के बारे में कल हमने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ताकि हम आगे पढ़ सकें। कल के प्रसंग में कोई किसी को प्रश्न हो इस वाक्छल से संबंधित, किसी वाक्य से संबंधित, किसी शब्द से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी वक्ता ने बोला है नव कंबलो अयम मानवका, ये व्यक्ति नए कंबल वाला है, ऐसा किसी ने बोला है।
उसका अभिप्राय यही था। उसके नवीन नूतन नए कंबल को देख करके नए कंबल वाला ऐसा बोला है। और संस्कृत में यही बोला जाता है, नव कंबलो अयम मानवका। या व्यक्ति का नाम भी ले सकते। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं, नव कंबलो अयम भीमसेनः, अगर ऐसा बोलूं, किसी भी व्यक्ति का नाम बोल सकते हैं वहाँ पर, जो भी नए कंबल को ओढ़ा हो सर्दी में, ठीक है, तो उस व्यक्ति को देख करके ये नए कंबल वाले हैं, ऐसा बोला किसी वक्ता ने। अब उस वक्ता के उस वचन में नव शब्द को देख करके सामने वाले ने उस वक्ता के विरुद्ध अर्थ निकाल रहा है, क्योंकि नव शब्द में दो अर्थ निकलते हैं, एक नया भी और एक नौ। नौ संख्या यानी 9 प्रकार, यानी 9 कंबल है। एक नहीं, दो नहीं, 9 कंबल है। क्योंकि नव शब्द का अर्थ 9 भी होता है, नव शब्द का अर्थ नया भी होता है। अब एक शब्द के 2 अर्थ है, तो 2 अर्थों में से एक अर्थ लेकर के उसने खंडन कर दिया। जो वक्ता ने नहीं कहा उस अर्थ को वो खंडित करता है। आपने बोला है 9 कंबल है इसके पास में, इसके पास तो एक ही कंबल है। अब उसका ऑपरेशन करके समझाया जा रहा है कि वाक्य क्या है, उस वाक्य का अर्थ ऐसे क्यों निकलते हैं। ये सारी बातें हमने कल समझने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरे अनुच्छेद का अंतिम जो पंक्ति है, वहाँ से हमको चलना है। अब वहाँ से चलने से पहले भूमिका के रूप में पहली पंक्तियों को भी समझना होगा, उसके बिना नीचे की पंक्तियाँ समझ में नहीं आएगी। नव कंबला, यहाँ से देखते हैं आप, दूसरे अनुच्छेद का, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति है, नव कंबला। ये जो शब्द आया है नव कंबला इति अनेकार्थ अभिधानम, ये नव कंबला शब्द अनेक अर्थों को देने वाला है। अनेक का मतलब समझ लीजिए, कई बार लोग अनेक शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। हाँ जी, पत्नी कह रही है पति को, आपको अनेक बार बोला है ये चीज समाप्त हो गई, ले आओ ले आओ ले आओ, अनेक बार बोला है। तो पति कह रहा है अनेक बार कहाँ बोला, 2 ही तो बार बोला है आपने। पत्नी ने कहा है पति को, आपको ये चीज समाप्त हो गई, अनेक बार बोला है आपने, अभी तक लाया नहीं। पति कह रहा है अरे तुमने तो 2 ही तो बार बोला है, 2 बार बोला है और बोल रही अनेक बार बोला है। अनेक बार कहाँ बोला है। अब ये जो गलती हो रही है शब्द को न समझने के कारण से हो रही है। अनेक शब्द का अर्थ होता है न एका अनेका, यानी एक से अधिक, वो अनेक होता है। तो 2 बार भी तो अनेक है, 2 बार बोलना भी तो अनेक है ना, वो एक तो नहीं है, एक बार तो नहीं बोला, एक से अधिक बोला है। तो एक से अधिक 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं, वो सब अनेक है। लेकिन वो बोलने वाला जो छल कर रहा है पत्नी के साथ में, तूने अनेक बार बोला है, अनेक बार कहाँ बोला है, 2 ही बार तो बोला है। अब उस 2 को वो अनेक नहीं समझ रहा है, वो क्या समझ करके बोल रहा है, ऐसा खंडन कर रहा है। या तो जान करके भी कह सकता है, अनजाने में भी कह सकता है।
वो अनेक का मतलब समझता है जिसमें 10-20 बार हो। 10-20 बार तुमने बोला हो, ऐसा तो है ही नहीं है। तो वो अनेक को 10-20 बार बहुत बार समझ करके बोलता है वो। तो अनेक का मतलब है जो एक नहीं है वो अनेक होगा। तो यहाँ पर भी ये कहा है नवकंबला इति अनेकार्थाभिधानम। ये नवकंबला जो शब्द है ये अनेक अर्थ को देने वाला है। अब यहाँ अनेक अर्थ से आप अपने दिमाग में बहुत सारे अर्थ देगा ऐसा मत समझना। हाँ जी, इसके लिए मैंने उदाहरण दिया है पति पत्नी का। तो यहाँ अनेक का मतलब है एक से अधिक। अब वो एक से अधिक 2 बार भी हो सकता है। तो इसलिए कहा वो एक से अधिक कितने अर्थ हैं, तो यहाँ 2 अर्थ बताए। पहला नवकंबलो अस्य इति, नवः कंबलः अस्य, अस्य इसका, नवः कंबला नया कंबल है, इसका नया कंबल है। ये अर्थ नवकंबला शब्द का निकलता है, क्योंकि नवः कंबलः अस्य ये अलग अलग पद हैं और नवकंबला जो शब्द है वो एक पद है। वो समास होकर के नवकंबला एक शब्द बन गया। और जब समास को अलग करते हैं तो नवः कंबलः ये अलग अलग होता है। तो समास वाले शब्द का अर्थ एक निकाला है नया कंबल है इसका, और दूसरा अर्थ निकाला है नव कंबला अस्य इति, 9 कंबल हैं इसके, ये दूसरा अर्थ निकला। तो 2 अर्थ निकले इस समास वाले शब्द में। अब कहते हैं एतस्मिन् प्रत्युक्ते या यम कल्पना, एतस्मिन् प्रत्युक्ते अर्थात इस वाक्य को कहने पर वक्ता ने नवकंबला ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर, या यम कल्पना जो खंडन करने वाले ने ये जो कल्पना की है उस शब्द का, क्या कल्पना की है, नवकंबला अस्य, इसके 9 कंबल है, ऐसी जो उसने कल्पना की है खंडन करने वाले ने। इति एतद् भवता अभिहितम, तो ऐसी कल्पना उसने करके नवकंबला अस्य 9 कंबल है इसके, इस अर्थ की कल्पना करके वो खंडन करने वाला कहता है इति एतद् भवता अभिहितम, आपने ऐसा बोला है कि इसके पास 9 कंबल है। खंडन करने वाले बोलता है तुमने ये बोला है इसके पास 9 कंबल है। तच्च न संभवती, वो तो संभव है ही नहीं, उसके पास तो एक ही कंबल है। ऐसा कहकर के वो खंडन करता है। एतस्याम अन्यतर अविधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य। अब उसने जो खंडन किया है 9 कंबल है इसके, ऐसा आपने बोला है, ऐसा कहकर के जो खंडन किया है, तो ऐसा अर्थ उसने क्यों निकाला है, उसका विशेष कारण उसको बताना चाहिए। तो कहते हैं एतस्याम अन्यतर अविधान कल्पनायाम, इस वचन के भिन्न अर्थ की जो आपने कल्पना की है उसका विशेषो वक्तव्य, उसका विशेष कारण आपको बताना चाहिए। मैंने तो ऐसा बोला नहीं है, पहले व्यक्ति ने जो बोला है उसका ये अभिप्राय तो था नहीं है, उसने केवल ये बोला नव कंबलो अयम, ये आदमी नए कंबल वाला है, उसका ये अभिप्राय था। और तुमने नए के स्थान में 9 कंबल बना दिया, तो ये जो 9 कंबल वाला ऐसे मैंने बोला है, ऐसे किस कारण से मैंने बोला है, वो कारण तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये कह रहे हैं विशेषो वक्तव्य, यस्मात् विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, यस्मात् जिससे जो विशेष अर्थ निकलता है, अर्थ विशेषेषु अलग अलग विशेष अर्थ होते हैं, उनमें से जो विशेष अर्थ निकलता है वो आपको बताना चाहिए। अयम अर्थो अनेन अभिहिता इति, ये विशेष अर्थ को इसने बोला है या आपने बोला है, इसी वजह से मैंने 9 कंबल बोला है। तो कोई कारण तो आपको बताना पड़ेगा ना, किस कारण से मैंने ऐसा बोला,
9 कंबल, वो कारण दिखा देना चाहिए आपको। भाई मैंने 9 कंबल बोला है तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ बोला मैंने, ये विशेष आपको दिखाना पड़ेगा। सच विशेषो नास्ति, और आप वो विशेष कारण दिखा नहीं सकते। तस्मात् मिथ्या अभियोग मात्रमेतदिति, इसलिए आपने मिथ्या आरोप लगाया मेरे ऊपर। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? भाई मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ आपकी तरह, मेरी भी आंखें आपकी भी आंखें, तुम भी देख रहे हो मैं भी देख रहे हूँ उस व्यक्ति को, उसके पास एक ही कंबल है, एक ही कंबल को ओढ़ा है उसने, और मैं भी ऐसे ही बोलूँगा ना, एक ही कंबल ओढ़ा है उसने। जब मैं ऐसा बोलने वाला हूँ तो वैसा ही अर्थ निकालो आप जैसा मैंने बोला है। लेकिन आपने 9 कंबल ऐसा अर्थ निकाला है, तो मेरे वचन में से कौन सा ऐसा वचन दिखाई दिया आपको जिसमें मैंने 9 कंबल बोला? वो विशेष कारण बताओ। और वो आपको वो कारण मिलेगा नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो मैंने बोला ही नहीं तो कैसे मिलेगा? इसलिए आपने मुझ पर मिथ्या आरोप लगाया, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गए जी आप सबको। अब आगे व्यवहार कैसा होता है, हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार किस प्रकार का करते हैं, इसका विशेष समाधान किया जा रहा है। समझने का प्रयत्न करिएगा। हम लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं बीच बीच में, चाहे वो पति के ऊपर हो, पत्नी के ऊपर हो, गुरु के ऊपर हो, शिष्य के ऊपर हो, सास के ऊपर, बहू के ऊपर, जो भी हमारे संबंध है आपस में, हम अपने संबंधों में कुछ ना कुछ गलत आरोप लगाते हैं, जो कि लोक व्यवहार का पता ना होने के कारण से। देखिए, जीना सीखना होता है आदमी को। आदमी एक ऐसा प्राणी है जिसको सीखना पड़ता है, और आदमी के अतिरिक्त जो भी योनि है उसको कुछ नहीं सीखना पड़ता। ये आप सब जानते हैं। जानते हुए हम सीखते नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है। हमको पता है कि आदमी को सिखाना पड़ता है, आदमी को सीखना पड़ता है, आदमी को सीखना चाहिए, ये सब हमको पता है, पर हम सीखना नहीं चाहते। सीखने से हमको ऐसा लगता है मैं अगर इनसे पूछूं, मैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करूं, तो मैं तो ऐसा समझ सकता है कि मेरे कुछ नहीं पता है, ऐसा सोचेंगे लोग, मान करके वो सीखता नहीं भले आदमी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बहुत सारे विषय दुनिया में उसको सीखना चाहिए, वो जरूरी है उसके जीने के लिए। तो कुछ जगहों पर आदमी पीछे इसलिए हटता है, अगर मैं किसी को बोलूं ये मेरे को पता नहीं, मैंने सुना नहीं, मेरे को नहीं आता है, अगर ऐसा मैं बोलूं तो मैं छोटा बन जाऊंगा। ठीक है जी, मैं छोटा बन जाऊंगा, ऐसा मान करके सीखने योग्य बातों से वो वंचित रहता है। देख रहे हो ना कितने लोग परेशान कर रहे हैं आपको। पहले जुड़ते नहीं है ना, अब परेशान कर रहे हैं सब लोग। और जोड़ने वाले बिल्कुल नहीं जोड़ना, उनको करते रहने दो, उनको जितना करेंगे। ठीक है जी, समय पर आना चाहिए ना व्यक्ति को, ये रोज का काम हो गया। नियम पर चलना चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए व्यक्ति को, बिना दंड के आगे नहीं बढ़ता व्यक्ति। तो देखिएगा, तो लोक में हमें बहुत सारी बातों को सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, उसमें अपने आप को छोटा बनाने की कोई बात नहीं है, उसमें अहंकार लाने की बात नहीं है, वो सब छोड़ना चाहिए। और अपने आप को इतना सरल बना लेना चाहिए, अपने आप को बच्चा बना लेना चाहिए, अपने आप को बच्चा बना लेना चाहिए। क्यों इतना अहंकार हम लाते हैं सामने और सीखने से वंचित होते हैं? हाँ, मैं अब इनसे सीखूं, ये कौन होता है मेरे को सिखाने वाला, कल का छोकरा, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह अगर हम इस तरह सोचेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। छोटी सी छोटी बात भी हमको ऐसा धकेल देगी कि हम बिल्कुल नीचे गर्त में चले जाएंगे।
व्यवहार सबसे उत्कृष्ट होता है, याद रखना। दुनिया में कितना भी ज्ञान रखता हो, कितनी भी भक्ति करता हो आदमी, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर व्यवहार करना नहीं आएगा तो आइए, प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंध अभिधान अभिधेय नियम नियोगः। एक बात कही जा रही है, लोक में शब्दार्थ संबंध जो है ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्धः च लोके शब्दार्थ संबंध, यह शब्द है और उसका ये अर्थ है, यह शब्द है इसका ये अर्थ है। तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये लोक में प्रसिद्ध है। कैसे? अभिधान अभिधेय नियम नियोगः। अभिधान कहते हैं नाम को और अभिधेय कहते हैं अर्थ को। तो अभिधान अभिधेय नियम, तो नाम और अर्थ के नियम से जुड़ा हुआ है। नियोग का मतलब जुड़ना, और नियम तो नियम है। तो अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, इसका अर्थ है नाम अर्थ के नियम से जुड़ा हुआ है। यानी ये नाम है और इसका ये अर्थ है, ये नाम है इसका ये अर्थ है। ये जो नियम संसार में निर्धारण किया है हमने का मतलब है जनता ने, व्यवहार ने, भाषा विज्ञान ने। इनको स्त्री कहते हैं, इनको पुरुष कहते हैं, ये आता है, ये जाती है, ये करता है, ये करती है, ये बैठा है, ये बैठी है, जो भी हमने व्यवहार निर्धारित किया है। इसको घर कहते हैं, इसको घड़ा कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जो जो शब्द हैं और उन शब्दों के जो जो अर्थ है, जो नियम संसार में चलाया हुआ है परंपरा से ही तो चला हुआ है, तो उसके लिए कहा जा रहा है अभिधान अभिधेय नियम नियोग। अभिधान अर्थात नाम और अभिधेय अर्थात अर्थ, और नियम तो नियम है ही है। तो नाम अर्थ के नियम से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये नाम है और ये इसका अर्थ है, मतलब ये शब्द है, ये इसका अर्थ है। इस नियम से ये जुड़ा हुआ है, इससे अलग नहीं है व्यवहार। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेयः, उसी को खोला है। इस नाम का ये अर्थ अभिधेय है, इस नाम का ये अर्थ है, इस नाम का ये अर्थ है। इस नाम से इस अर्थ को कहा जाता है, इस नाम से इस वस्तु को कहा जाता है, ऐसा। इति समानः सामान्य शब्दस्य विशेषो विशिष्ट शब्दस्य। कहते हैं सामान्य शब्द का समान अर्थ, सामान्य अर्थ होगा, और विशिष्ट शब्द का विशेष अर्थ होगा। सामान्य शब्दस्य समानः, अर्थात सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ होगा और विशिष्ट शब्द का विशेष अर्थ होगा। ये नियम लोक में प्रसिद्ध है। और एक बात कही जा रही है, प्रयुक्त पूर्वाः च इमे शब्दाः अर्थे प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाः। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। देखिए, लोक में जो शब्दों का प्रयोग होता है और वो शब्द जिन अर्थों के लिए होता है, ये पहले प्रयोग हुआ है। हाँ, समझने का प्रयत्न करिएगा। जिन शब्दों से जिन अर्थों को बोला जाता है, वो जो बोलना है ये पहले प्रयोग में हुआ है, तभी तो बोला जा रहा है। पहले प्रयोग किया हुआ है, कोई पहली बार प्रयोग नहीं कर रहे। मेरी बात को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात को? हाँ जी। मैं आपसे पूछूं, हिंदी को आपने प्रारंभ किया क्या या मैंने प्रारंभ किया? बताओ। जो हिंदी भाषा लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, या किसी की भी अपनी अपनी जो भी लैंग्वेज है, किसी की गुजराती है, किसी की तमिल है, किसी की मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की उड़िया है, किसी की कुछ भी अलग अलग भाषाएं हैं। किसने प्रारंभ किया? किसी भी भाषा को प्रारंभ करने वाला एक भी ऐसी भाषा हो, इस भाषा को इस आदमी ने प्रारंभ किया, ऐसा आप बता सकते हो? किसी को नहीं पता है। तो आज जो हम बोलते हैं ये पहले प्रयोग में आया हुआ है। जिसको भी हम बोलते हैं वो पहले प्रयोग किया गया है, उसी को हम बोल रहे हैं, कोई नया नहीं बोल रहे हैं।
ये इसका अभिप्राय है। तो प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः, इमे शब्दाः, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये प्रयुक्त पूर्वा, पहले प्रयोग किए गए इन शब्दों को, और अर्थे प्रयुज्यन्ते, और उन्हीं अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आज जिन अर्थों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हीं अर्थों में पहले उनका प्रयोग किया गया है, न अप्रयुक्त पूर्वा, पहले प्रयोग किया नहीं और आज ही हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है ना। तो जो आज हम बोलते हैं किसी के लिए, हाँ जी इधर आना उधर जाना, वहाँ बैठना यहाँ बैठना, घड़ा ले आना, राशन ले आना, सब्जियां ले आना, जो भी हम बोलते हैं ये पहले प्रयोग कर चुके हैं। आपने किया है या दूसरों ने किया है? दूसरों के करते हुए आपने सुना है, ये सब पहले प्रयोग कर चुके हैं, नया नहीं है ये। तो इसलिए कहते हैं न अप्रयुक्त पूर्वा, ये नवीन नूतन नहीं है, पहले प्रयोग कर चुके हैं। प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ, आखिर ये प्रयोग करते क्यों हैं जी, इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कहते हैं अर्थ संप्रत्ययार्थ, अर्थ को जानने के लिए ही शब्दों का प्रयोग होता है। कोई भी जिन शब्दों का प्रयोग करता है ये इसलिए प्रयोग करता है अर्थ संप्रत्ययार्थ, अर्थ को जानने के लिए। संप्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। तो प्रयोग, शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अर्थ संप्रत्ययार्थ, अर्थ को जानने के लिए होता है। अर्थ को क्यों जानना चाहिए जी? अर्थ को जानने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, तो अर्थ को क्यों जानना है? तो कहते हैं अर्थ प्रत्ययाच्च व्यवहार, अर्थ को इसलिए जानना चाहिए ताकि व्यवहार कर सके हम लोग परस्पर एक दूसरे के साथ, नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे? माँ को माँ नहीं कहेंगे, पिता को पिता नहीं कहेंगे, मकान को मकान नहीं कहेंगे, गाड़ी को गाड़ी नहीं कहेंगे, तो उनका प्रयोग, उसका व्यवहार कैसे करेंगे हम? माँ को बुलाओ, ये व्यवहार कैसे होगा? गाड़ी लाओ, अब जाना है, ऐसा व्यवहार कैसे करोगे? तो अर्थों को जानने से ही हम व्यवहार कर पाएंगे। शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि अर्थों को जानने के लिए, और अर्थों को इसलिए जाना जाता है ताकि व्यवहार कर सके, ये कहना चाहते हैं। तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्यात् सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः। कहते हैं तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ इस प्रकार से, तत्र का मतलब है वहाँ पर, एवं इस प्रकार, अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे, अर्थगत्यर्थे का मतलब है अर्थ को जानने के लिए शब्द का प्रयोग होने पर। अर्थ को जानने के लिए ही शब्द का प्रयोग होने पर सामर्थ्यात्, उस शब्द में वैसा अर्थ देने का सामर्थ्य होने से, जैसा वो शब्द है, जैसा उसका अर्थ है, वैसा ही अर्थ देने में उस शब्द का सामर्थ्य होने से। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्र एवं, वहाँ इस प्रकार से, अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ को जानने के लिए शब्द का प्रयोग होने पर, अर्थात जहाँ जहाँ शब्द का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ अर्थ को जानने के लिए ही होता है, और जो अर्थ उस शब्द का होता है उसी अर्थ के सामर्थ्य से सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियम, सामान्य शब्द का भी प्रयोग करने का नियम बना हुआ है। अर्थात सामान्य अर्थ के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग होता है, विशेष अर्थ के लिए विशेष शब्द का प्रयोग होता है। तो हमने जो नवकंबला ऐसा जो अर्थ का प्रयोग किया है, ये सामान्य शब्द के प्रयोग करने के लिए किया है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अजाम ग्रामम नया। अजा कहते हैं जी बकरी को, और कर्म में है यहाँ पर
बकरी को, ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ। अजाम ये बकरी है, ग्रामम गांव है और नया क्रियापद है। ठीक है जी। तो अजाम ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ। सर्पी ही आहरा, सर्पी कहते हैं घी को। संस्कृत में घी के अलग अलग नाम हैं, जैसे घृतम भी बोलते हैं, सर्पी भी बोलते हैं। तो सर्पी ही आहरा, घी ले आओ। खाने में बैठा है कोई आदमी, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का आदमी हो, तो वो खाने के लिए बैठे और घी ना खाए ऊपर से। जब दक्षिण से कुछ लोग आते हैं ना यहाँ पर गुरुकुल में या कहीं इधर, तो वो देखते हैं अरे ये घी कैसे डाल रहे हैं ये खाने के ऊपर, मतलब भोजन के ऊपर, सब्जी के ऊपर घी एक बड़े चम्मच को भर करके डाल रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कि ऐसा कभी खाते ही नहीं, दक्षिण के लोग ऐसा खाते नहीं। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, वो जो इडली आदि जो भी खाते हैं तो टपकाते हैं घी को, ऐसे टपकाते जैसे कि बूंद होता है ना, एक बूंद की तरह टपकाते हैं। वो इतना नहीं खाते हैं वो लोग, ऐसे चम्मच होता है बहुत छोटा सा, बच्चों के खेलने वाला जो चम्मच होता है ना, और उस चम्मच से ऐसे टपकाते जैसे एक ही बूंद गिरेगा आपके उसमें। और यहाँ ऐसे नहीं टपकाते, यहाँ तो बड़े चम्मच से डाल देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है सर्पी आहरा, घी को ले आओ। आदमी बैठा है खाने के लिए तो उसको बोला है कि घी ले आओ जी। ब्राह्मणम भोजया, ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मणम भोजया इति सामान्य शब्दाः संतो अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते। ये सब सामान्य शब्द है, सब लोग जानते हैं इन शब्दों को। बकरी को गांव ले जाओ, घी ले आओ, ब्राह्मण को खिलाओ, ये जो जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है, इति सामान्य शब्द, ये सब सामान्य शब्द है। और ये सामान्य शब्द होते हुए, सामान्य शब्दाः संताः, ये सब सामान्य शब्द होते हुए अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, किसी एक अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है जी। सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रियादेशना संभवति तत्र प्रवर्तन्ते। तो सामर्थ्यात्, जैसा जैसा अर्थ देने का सामर्थ्य उसमें है, ठीक है ना। सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रियादेशना, सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रियादेशना, उस शब्द में वो अर्थ देने का सामर्थ्य होने से, यत्र, देखो कितना परेशान कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लोग आधा घंटा हो गया है, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना आप सबको भी। हाँ जी। तो कहा जा रहा है सामर्थ्याद यत्र अर्थ क्रियादेशना, तो उस शब्द में अजाम ग्रामम नया, सर्पिराहरा, ब्राह्मणम भोजया, इनमें जो सामान्य अर्थ विराजमान होने से यत्र अर्थ क्रियादेशना, जहाँ जिस अर्थ को कहने के लिए क्रिया का निर्देश किया जाता है और वहाँ वही अर्थ होता है, तत्र प्रवर्तन्ते, वहाँ उसी अर्थ को वो देते हैं। ठीक है जी। तो जैसे क्रियादेशना का मतलब, इसमें जो ऊपर बताए गए ना, नया, आहरा, भोजया, तो क्रियादेशना का मतलब है क्रिया का जो आदेश किया है, वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग किया है, नया, आहरा, भोजया इत्यादि, इन क्रियाओं का जो निर्देश किया है, तो ये क्रियाएं जहाँ संभव होंगे ना, तत्र प्रवर्तन्ते, वहीं इन शब्दों का अर्थ वैसा ही निकलेगा। न अर्थ सामान्य, सामान्य अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होगा। सामान्य अर्थ में का मतलब है जहाँ जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वहाँ नहीं होगा ना। जैसे नया शब्द तो ले जाने के लिए है, तो नया शब्द जिसके लिए प्रयोग हो रहा वहीं ले जाने के लिए कहा जाएगा ना। सोना ले जाने के लिए थोड़ा प्रयोग होगा नया का,
नय का मतलब ले जाना है। और क्या ले जाना है? अजाम ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ। तो यहाँ नया शब्द किसके लिए संकेत कर रहा है? उसी का अर्थ यहाँ लेना होगा। नया शब्द का सामान्य अर्थ है ले जाना, तो हर किसी को ले जाने के लिए थोड़ा कहा जा रहा है, बकरी को ले जाने के लिए कहा जा रहा है। और आहारा, आहारा का मतलब लाना। क्या लाना है जी? सर्पी आहारा, घी को लाने के लिए बोला है वहां पर। आहारा का मतलब लाना है। अब इस लाना रूपी क्रिया को हर जगह थोड़ा लागू करोगे। ऐसे ही भोजया, ब्राह्मणम भोजया, ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो भोजया शब्द का अर्थ खिलाओ। अब खिलाओ का मतलब है क्या खिलाओ, किसको खिलाओ? किसी को भी खिलाओ, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं ना भोजया का मतलब। लेकिन यहां प्रसंग में तो ब्राह्मण को खिलाने की बात हो रही है, तो इसलिए कह रहे हैं सामर्थ्यात्। ये जो वाक्य है, इन वाक्यों का जो अर्थ जैसा उसमें है उसके सामर्थ्य से, यत्र अर्थ क्रिया निर्देशना, जिस अर्थ के लिए क्रिया का निर्देश किया है, तत्र संभवति, वहीं वो अर्थ निकलेगा, वहीं प्रवृत्त होगा वो शब्द। न अर्थ सामान्य, सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। सामान्य अर्थ का मतलब है नया, आहारा, भोजया का जो सामान्य अर्थ है, उन सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग नहीं होगा। वो नया, आहारा, भोजया जिसके लिए संकेत कर रहा है उसी के लिए प्रयोग होगा यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं न अर्थ सामान्य क्रियादेशना असंभवात। यदि सामान्य अर्थ में क्रिया को लगाओगे तो असंभवात, वहां अर्थ संभव नहीं हो पाएगा। मतलब नया का मतलब ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, भोजन ले जाओ, मकान ले जाओ, घड़ा ले जाओ, इन सब अर्थों में संभव नहीं है उस नया शब्द का, क्योंकि नया का अर्थ सामान्य अर्थ है। तो सामान्य अर्थ सारा नहीं ला सकते यहाँ पर, यहाँ विशेष अर्थ लाना होगा। यानी नया शब्द जिसके लिए बोला जा रहा है वही अर्थ आपको लेना होगा, ये इसका अभिप्राय है। एवं अयम सामान्य शब्द नवकंबला, जैसे यहाँ पर बोला गया है वैसे ही यहाँ पर एवं अयम सामान्य शब्द नवकंबला, ये जो नवकंबला है ये सामान्य शब्द है। इति यो अर्थ संभवति, इस सामान्य शब्द का जो अर्थ संभव हो सकता है, जैसे नवकंबला सामान्य शब्द है ऐसे ही नया शब्द सामान्य शब्द है। आहारा शब्द सामान्य है, भोजया ये सामान्य है, ठीक है ना। और ये नया, आहारा, भोजया ये जिसके लिए संकेत कर रहा है ना वही अर्थ लोगे ना वहां पर। ऐसे ही नवकंबला जो शब्द है ये भी सामान्य अर्थ को कहने वाला है। तो यो अर्थ संभवति, इस सामान्य शब्द का जो अर्थ संभव है, क्या संभव है अर्थ? नवा कंबलो अस्या, इसका नया कंबल है, इसी अर्थ को कहने में सामर्थ्य है इस नवकंबला शब्द का। इति तत्र प्रवर्तते, उसी अर्थ में ये शब्द प्रवृत्त होगा। यस्तु न संभवति, जो अर्थ जिसका संभव नहीं है, कौन सा अर्थ? नवा कंबला अस्या, नौ कंबल है इसके, इस अर्थ में वो शब्द प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तत्र न प्रवर्तते, वहां ये शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। सो अयम अनुपपद्यमाना अर्थकल्पनया, जो अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है, जो अर्थ नहीं निकल रहा है, उस अर्थ की कल्पना करके परवाक्य उपालंबा, दूसरे के वचन का खंडन करना, ते न कल्पते, तुम्हारे द्वारा ये उचित नहीं है। ये बात कही गई है। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है जी जो कहना चाहते हैं यहाँ पर? सविता मेहता को क्या पूछना है? आचार्य जी, स्वामी जी नमस्ते, ये बस अंतिम पंक्ति का दोबारा समझा दिए, स्वयं अनुपपद्यमाना, इसका बस दोबारा से अनुवाद कर दीजिए जी। तो ये बोला है ना कि ये जो नवकंबला शब्द सामान्य अर्थ को कहने वाला है, तो सामान्य अर्थ को कहता हुआ भी इस नवकंबला का अर्थ, इस नवकंबला शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने जिस अर्थ में बोला है
उसी अर्थ को लेना चाहिए, और जिस अर्थ के लिए नहीं बोला उस अर्थ को नहीं लेना चाहिए। ये बोल दिया है यहाँ तक, विराम तक। उसके आगे बोला है सो अयम, वह यह, ये जो नवकंबला शब्द है, अनुपद्यमान अर्थ कल्पनया, इसका जो अर्थ नहीं निकल सकता। अनुपद्यमान का मतलब है जो उत्पन्न नहीं होता, जो अर्थ नहीं निकलता, न निकलने वाले अर्थ की कल्पना करके परवाक्य उपालंबा, दूसरे के वचन का खंडन करना, ते तुम्हारे द्वारा न कल्पते, ये उचित नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? जी, इसने जो ये कहा सामान्य शब्द के समाना अर्थ, उसके सामान्य अर्थ और विशिष्ट शब्द के विशिष्ट अर्थ, तो इसमें जो ये उदाहरण दिए जैसे अजाम, ब्राह्मम, ये शब्द जो होंगे ये विशिष्ट हो जाएंगे और नया जो है वो सामान्य शब्द है। हाँ जी, ऐसा है, मैं ठीक समझ रही। हाँ, इस रूप में देखेंगे तो वैसा भी है, लेकिन जैसे नया, आहारा, भोजया, ये सामान्य शब्द हैं, तो विशेष शब्द भी होते हैं, विशेष शब्द भी होते हैं अलग अलग जगह पर, उनके अलग अलग विशेष अर्थ ही निकलते हैं, उसके सामान्य अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे विप्रह, विप्रह शब्द जो है ये सामान्य अर्थ को नहीं बोलेगा, ये विद्वान को बोलेगा। कवि, कवि शब्द जो है ये सामान्य अर्थ को नहीं बोलेगा, ये विशेष अर्थ को बोलेगा। ठीक है जी। ऐसे अनुचानः, अनुचानः ये विशेष अर्थ को बोलेगा, सामान्य अर्थ को नहीं बोलेगा। तो शब्द सामान्य अर्थ को बोलने वाले भी होते हैं और विशेष अर्थों को बोलने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर नया, आहारा, भोजया ये सामान्य अर्थ वाले हैं। तो ये सामान्य अर्थ वाला जिनके साथ जुड़ कर के बोल रहे हैं तो वही अर्थ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे। ऐसे ही नवकंबला ये शब्द भी सामान्य अर्थ को बोलने वाला है। अब ये सामान्य अर्थ को बोलने वाला जिस उद्देश्य को लेकर के वक्ता ने बोला है उसी अर्थ को आपको लेना चाहिए, उससे भिन्न अर्थ को नहीं लेना चाहिए। यद्यपि सामान्य शब्द है तो इसके अलग अलग अर्थ होंगे, अलग अलग अर्थ होते हुए भी आपको उन अलग अलग अर्थों में से किसी एक अर्थ की कल्पना अपनी मर्जी से करते हुए सामने वाले का खंडन आप नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना था? मेरे को ये पिछले जो हमने अभी पढ़ा है ना, उससे पहला वाला जो पैरा है जी, उसमें दूसरे पैरे के तीसरे अंतिम लाइन से एक लाइन पहले यस्माद अविशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायत अयम अर्थो अनेन अभिहित इति। जी 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 जी। तो वो पूरे पहले वाले प्रसंग के साथ जोड़ना होता है इसको। यस्माद विशेषः, जिससे विशेष अर्थ निकलता है, जिस शब्द का जो विशेष अर्थ निकलता है, अर्थ विशेषेषु, अलग अलग अर्थ विशेषों में उसको जाना जाएगा। मतलब जिसका अर्थ विशेष निकलता है तो विशेष अर्थों में ही जाना जाएगा, वो सामान्य अर्थ में नहीं जाना जाएगा। ठीक है जी। तो अयम अर्थो अनेन अभिहिता इति, और जब उसका विशेष अर्थ आपने निकाला है, जबकि सामान्य शब्द का प्रयोग किया है और आपने विशेष अर्थ निकाला है, इसलिए वो कहते हैं अयम अर्थो अनेन अभिहिता इति, और आपने इस विशेष अर्थ को बोला है। अयम अर्थः, ये जो विशेष अर्थ है तो आपके द्वारा बोला गया है। नौ कंबले, ऐसा विशेष अर्थ को बोला गया है। सच विशेषो नास्ति, ऐसा वो विशेष अर्थ जो आपने बोला है, निकाला है, वो इस सामान्य शब्द का अर्थ तो निकलता नहीं है। तस्मात्, इसलिए मिथ्या अभियोग आपने किया है, मिथ्या आरोप लगाया है, ये कहना चाहते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद। जी जी।
तो ये सूत्र पूरा हो गए जी। अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायाद अर्थांतर कल्पनया वाक्छल। एक छल पूरा कर दिया है, अब दूसरा छल प्रारंभ हो रहा है। यह है सामान्य छल कहते हैं इसको। सूत्र है, देखिएगा, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात् असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवतः अर्थस्य अति सामान्य योगात्, संभवतः का मतलब है संभव अर्थ का, संभवतः का मतलब है संभव अर्थ, और अर्थस्य संभवतः सामान्य अर्थ वहाँ संभव है। और वो सामान्य अर्थ संभव है, वो कैसे है? अति सामान्य योगा, अत्यंत सामान्य शब्द का योग होने से या अति सामान्य योग से, मतलब अत्यंत सामान्य शब्द का प्रयोग करने से जो अर्थ वहाँ पर संभव है वही अर्थ आपको लेना चाहिए, लेकिन असंभूत अर्थ कल्पना, उससे भिन्न न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करना, ये सामान्य छल है। संभवतः अर्थस्य संभवतः, जो अति सामान्य अर्थ की संभावना जहां पर है, क्यों? अत्यंत सामान्य शब्द का प्रयोग होने से। मतलब अत्यंत सामान्य शब्द का प्रयोग किसने किया है तो वहां पर भी सामान्य अर्थ की संभावना है, उसको छोड़ करके भिन्न कल्पना करना, ये सामान्य छल कहलाता है। ये आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। सूत्र का अर्थ तो यही है, आप नीचे भी हिंदी में अगर आप देखना है तो देख सकते हो, उससे अगर आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हैं। अति सामान्य योग से संभव अर्थ की असंभव अर्थ कल्पना करना सामान्य छल कहलाता है। अति सामान्य योग से अर्थात अत्यंत सामान्य शब्द का प्रयोग करने से जो संभव अर्थ लेना चाहिए उस संभव अर्थ को ना लेकर के असंभव अर्थ की कल्पना करना, ये सामान्य छल कहलाता है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अहो खलु असौ ब्राह्मणो विद्या आचरण संपन्नः। कहा अहो, ये आश्चर्य को दर्शाने के लिए बोला जाता है। अहो, अहो, अरे वाह, कमाल है। असौ ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है, खलु का मतलब है निश्चित रूप से। अहो खलु असौ ब्राह्मणः विद्या आचरण संपन्ना। वाह, कमाल है, ये ब्राह्मण तो बहुत विद्वान है, और इतना ही नहीं है, आचरण भी बहुत अच्छा है। ये हिंदी में मैंने इसका अनुवाद कर दिया। अहो, बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है। असौ ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण है कमाल का ब्राह्मण है। क्यों? विद्या आचरण संपन्ना, विद्वान भी है और आचरण भी है, दोनों से युक्त है। ये ब्राह्मण जो है ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, ये विद्या और आचरण से संपन्न है, ये बोला गया है किसी के द्वारा। अहो खलु असौ ब्राह्मणा, अरे बड़ी अच्छी बात है, ये जो ब्राह्मण है ये विद्या और आचरण से संपन्न है। इति उक्ते, ऐसा किसी के द्वारा कहने पर। कश्चिद आहा, अब दूसरा उसका खंडन करता है। कश्चित का मतलब कोई व्यक्ति आहा कह रहा है, क्या? संभवति ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत्। आपने ये बोला है ब्राह्मण में विद्या आचरण की संपत्ति है, ऐसा आपने बोला है। ब्राह्मण में विद्या आचरण संपत्ति होती है, ऐसा आपने बोला है। अब उसको पकड़ लिया है,
अर्थात विद्या और आचरण ब्राह्मणत्व का पर्यायवाची समझ लिया, यानी ब्राह्मण का मतलब है ये विद्या और आचरण से युक्त रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, ब्राह्मण है तो विद्या और आचरण से युक्त रहेगा ही रहेगा। वो ब्राह्मण और विद्या और आचरण को उसने पर्यायवाची समझ लिया, अर्थात मतलब ब्राह्मण है तो इसके अंदर विद्या होती ही है, ब्राह्मण है तो इसके अंदर आचरण होता ही होता है, ऐसा उसने मान लिया। अस्य वचनस्य विघाता, अब उसके इस वचन का वो विघाता, विघाता का मतलब है खंडन करता है। कैसे खंडन करता है? अर्थ विकल्पोपत्या, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है वो एक ही नहीं निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो अर्थ विकल्पोपत्या, अनेक अर्थ निकलने के कारण से असंभूत अर्थ कल्पनया, न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करके क्रियते, वो खंडन करता है। यदि ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत् संभवती, यदि ब्राह्मण में विद्या आचरण की संपत्ति होती है, आपने कहा ब्राह्मण में विद्या आचरण की संपत्ति होती है, तो यदि ब्राह्मण में विद्या आचरण संपत्ति होती है, व्रात्ये अपि संभवेत, व्रात्य में भी होना चाहिए, पर हमको दिखता नहीं है। व्रात्य उसको कहते हैं जो बहिष्कृत व्यक्ति है, व्रात्य उसको कहते हैं जो कहते हैं ना, आप बहिष्कार करते हैं ना, मतलब घर से निकाल देते किसी को, समाज से निकाल देते किसी को अपनी बिरादरी से निकाल देते हैं, उसको व्रात्य कहते हैं। निकालो आदमी, क्यों निकाला है जी? गड़बड़ किया होगा इसलिए तो निकालो गया। कोई गड़बड़ करता है तो उसी को तो निकालते हो आप। तो कहते हैं व्रात्य उसको कहते हैं जो किसी को उस कर्तव्य से मुक्त कर देते हैं। मान लीजिए किसी को आपने बिठाया है कि आप समाज सेवा करो जी, यहाँ बैठो, सरपंच बनो, और उसको बिठा दिया सरपंच के सीट पर, और उसने गड़बड़ किया तो उसको वहाँ से हटा दिया आपने, वो व्रात्य बन जाएगा, बहिष्कृत व्यक्ति होगा। मतलब जो यूँ समझ सकते भ्रष्टाचार जो करता है वो व्रात्य हो जाएगा किसी भी विषय में, खाने में, अधिकार में, या किसी भी विषय में। ऐसे ही योग्यता में भी ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, विद्यावान होता है, और विद्या का प्रयोग ना करके गलत काम करे तो ब्राह्मणत्व से उसको बहिष्कृत करते हैं। ऐसे क्षत्रिय का काम है व्यवस्था करना, रक्षा करना देश की, और वो गड़बड़ करे उसको बहिष्कृत कर दिया। वैश्य है अभाव को दूर करने का काम है, और वो अभाव को दूर ना करके स्वयं अभाव पैदा कर रहा है, तो उसको वैश्यत्व से बहिष्कृत करेंगे। ऐसा तो व्रात्य को भी आप ब्राह्मण कहना चाहिए। विशेष रूप से व्रात्य उसको कहते हैं जो ब्राह्मणत्व से बहिष्कृत किया जाता है। ब्राह्मणत्व से जिसको बहिष्कृत किया जाता है उसको व्रात्य कहते हैं। तो वो कहता है व्रात्येपि संभवेत, व्रात्योपि ब्राह्मण, क्योंकि ये व्रात्य भी तो ब्राह्मण है। भले आपने निकाल दिया अपने घर से, भले आप अपने समाज से निकाला, लेकिन आखिर उसको ब्राह्मण ही तो कहेंगे। तो ब्राह्मण है तो उसमें भी विद्या और आचरण होना चाहिए, वो तो है ही नहीं है। और आपने बोला है ब्राह्मण विद्या आचरण से युक्त होता है, ऐसा खंडन करता है वो लोग। बात पकड़ में आ रही है आप सब लोगों को? सो अपि अस्तु विद्या आचरण संपन्ना, वो जो व्रात्य है वो भी विद्या आचरण से युक्त होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं है। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तद अति सामान्यम। कहते हैं सामान्य शब्द किसको कहते हैं जी? उसकी परिभाषा कर रहे हैं। जो विवक्षित अर्थ को प्राप्त भी होता है और प्राप्त नहीं भी होता है। जो अर्थ हम कहना चाहते हैं उस अर्थ को प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है, ऐसे शब्द को अति सामान्य शब्द कहते हैं। तो ब्राह्मण शब्द अति सामान्य शब्द है।
क्षत्रिय शब्द अति सामान्य शब्द है, क्योंकि क्षत्रिय बोलने से ही वो उसके अंदर वो क्षत्रियता हो कोई जरूरी नहीं है। ब्राह्मण बोलने से वो विद्या से युक्त वो जरूरी नहीं है। और इसका सरल उदाहरण तो आजकल देख लो आप। हाँ जी, ये ब्राह्मण है, क्या कर रहा है? खाना पका रहा है, भोजन बना रहा है, और ब्राह्मण है। ये कौन है जी? वैश्य है, क्या कर रहा है जी? देखो जी, आप लोग बुरा मत मानना, मैं एक जो वर्तमान में जैसे चल रहा है ना, वो जो अपने आप को वैश्य बोलता है, अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, अपने आप को क्षत्रिय बोलता है, और काम ऐसे करते हैं उनसे विरुद्ध, तो उसको ब्राह्मण कैसे कहोगे आप? उसको क्षत्रिय कैसे कहोगे? उसको वैश्य कैसे कहोगे? तो केवल ब्राह्मण शब्द बोलने से वो ब्राह्मणत्व हो उसके अंदर जरूरी नहीं है। क्षत्रिय शब्द बोलते ही क्षत्रियत्व उसके अंदर हो जरूरी नहीं है। वैश्य बोलते ही उसके अंदर वैश्यत्व हो जरूरी नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यद विवक्षितम अर्थम आपनोति, जिस विवक्षित मतलब जो अर्थ उसके साथ जुड़ सकता है वो भी जुड़ सकता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण में विद्या जुड़ती नहीं है, ब्राह्मण में आचरण नहीं जुड़ता, जुड़ता है, नहीं भी जुड़ता है। हाँ, याद रखना, जुड़ता है, नहीं भी जुड़ता है। इसलिए कह रहे हैं यद विवक्षित अर्थ उसके साथ जुड़ता है और अत्यतिचा और नहीं भी जुड़ता है, ऐसा जो शब्द होता है तद अति सामान्यम, वो उसको अति सामान्य शब्द कहते हैं। यथा ब्राह्मणत्वम विद्या आचरण संपदम क्वचिद आपनोति क्वचिद अत्येति। ये जो ब्राह्मणत्व है, इस ब्राह्मणत्व में किसी को हमने ब्राह्मण कहा है तो उस ब्राह्मण में विद्या आचरण की जो संपत्ति है जुड़ती है किसी में, और क्वचित अत्येति, किसी में नहीं भी जुड़ती है। सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलमिति, जो सामान्य को कारण बना करके जो छल करता है व्यक्ति, सामान्य शब्द को आधार बना करके जब छल करता है तो उसको सामान्य छल कहते हैं। यहां पर ये बोला गया है। स्वामी जी, विवक्षित शब्द का क्या अर्थ है? अपेक्षित, एक्सपेक्टेड, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ जी, तो कहा जा रहा है जब किसी को हम अगर ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पर अगर आपने उसका विरुद्ध खंडन कर दिया है, मतलब शब्द सामान्य अगर है, अति सामान्य, यहाँ पर केवल सामान्य नहीं बोला, अति सामान्य, अति सामान्य शब्द को लेकर के अगर कोई बोलता है और उसका खंडन करने के लिए जब आप उसका विरुद्ध वचन करते हो तो उसको सामान्य शब्द को लेकर के आपने जो छल किया है, इसलिए उसको सामान्य छल कहते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इस पर आप लोग विचार करिएगा। ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है इस सूत्र का, इस पर अच्छी तरह विचार करके आइएगा, और इसमें कोई बात आपको पकड़ में नहीं आई है, पंक्तियों को देखिएगा, शब्दों को देखिएगा, फिर आप कल पूछ सकते हैं। चेतन पारिख, क्या नाम है? चेतन जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, ये व्रात्य का अर्थ उत्तम पुरुष नहीं है? नहीं, व्रात्य का अर्थ उत्तम पुरुष तो नहीं होता है। व्रात्य को उसको कहते हैं जो ब्राह्मणत्व से जो बहिष्कृत किया जाता है उसको व्रात्य कहते हैं। नहीं, ये तो आपने संस्कार रहित भी कह सकते हैं स्वामी, संस्कार रहित। देखिएगा, जो परंपरा में जो बोला जाता है ना, वो रूढ़ी अर्थ होते हैं। रूढ़ी अर्थों को हम बदल नहीं सकते, वो रूढ़ी का रूढ़ी रखिएगा। हाँ, व्रात्य का मतलब है बहिष्कृत। हाँ जी, निवेदन ये है जी, ये पंचमा यज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने जी अथर्ववेद का लिखा जी, अर्थ व्रात्य उत्तम पुरुष। तो वहां पर यौगिक अर्थ है ना, वहां यौगिक अर्थ है। अच्छा, हाँ, वो यौगिक अर्थ, वहां जो अर्थ किया उन्होंने, वेद का अर्थ जो है वो यौगिक होता है ना, वो रूढ़ी नहीं होता है। जी जी, तो व्रात्य मतलब यहाँ रूढ़ी हो गया। यहाँ रूढ़ी अर्थ है, क्योंकि शब्दों के तीन होते हैं, रूढ़ी अर्थ भी होता है, योग रूढ़ी भी होता है, यौगिक भी होता है। तो वहां पर उन्होंने अर्थ किया वो यौगिक अर्थ में किया है, और यहाँ अर्थ किया है यहाँ रूढ़ी अर्थ में किया है।
जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल चर्चा करिएगा। ओम शांति शांति शांति।